हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही हो गए। और मैं भी अच्छी हूँ। और हम बालाजी अब घूम आए हैं, अब आ गए हैं हम घर पे। और आपको हम बताएंगे हम कहाँ कहाँ गए थे और कैसे कैसे हमने दर्शन करे थे। बहुत भीड़ थी बालाजी में। मुझे तो ये लग रहा था कि दर्शन शायद होंगे नहीं। क्यों? अब की जैसी भीड़ थी वो पहले मैंने कभी भी नहीं देखी है। कि मुझे 5 साल हो गए जाते हुए। 5 साल में मैंने एक बार और देखी थी, पर इतनी नहीं देखी थी जो आज हमने भीड़ देखी थी। वाकई में इतनी भीड़ थी बाबा के। भाई जिसकी भी जो मनोकामना पूर्ण होती है वो जाते हैं और वहाँ बहुत आनंद मिलता है। और सब कुछ मैं भी जाती हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। वहाँ ऐसा फील होता है कि हम सब कुछ यहीं पे है हमारा। और बाकी घर की हमें बिल्कुल याद नहीं आती। और वहाँ बहुत जी लगता है। मेरा तो ऐसा मन करता है भगवान बाबा मुझे यहीं रख लो अपने पास, इतना जी लगता है। चलो मैं अब आपको बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए थे। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ और मंदिर के अंदर हमें दर्शन करने के लिए बस लाइन में लग गए हैं और अंदर हम घुस गए हैं। बस वहाँ जाकर हमें अंदर का हम नहीं दिखा सकते कि बाबा के दर्शन हम थोड़ी बहुत झलक आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। कि वहाँ कैमरा चलाने नहीं देते और चलाते भी हैं तो वहाँ हाथ मार देते हैं और नीचे कैमरा गिर जाता है और गिर जाता है। फिर वहाँ उठाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जो हमारा फ़ोन है, कैमरा है, वो हमें मिल जाए। कि इतनी भीड़ होती है बाबा के दरबार में कि वहाँ कोई ही अगर नीचे झुक गया तो वो ऊपर नहीं उठ सकता। और मैंने कैमरा थोड़ा दिखाया तो है, देख लेना आप। थोड़ी बहुत झलक बाबा की मिल जाए, यहीं से आप दर्शन करना और जो भी आपकी मनोकामना है वो बाबा ज़रूर पूर्ण करेंगे। मैं तो ये सोचती हूँ। और अब की बाबा ने मेरे साथ बहुत चमत्कार करा है जो 5 साल में नहीं हुआ था। चलो चलते हैं अब मंदिर के, हम आपको पहले दर्शन कराते हैं। इधर ही अरे इधर आ जाओ भाई, हमारे साथ ही रहो। अब हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं और उसके बाद का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। कि हम आप पूरा शूट नहीं कर पाए तो मैं आपको ऐसे ही मैं बताती जाऊंगी हम कहाँ कहाँ गए थे और हमने क्या क्या करा था। तो अब हम धर्मशाला में आ चुके हैं और धर्मशाला में हमारे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। हम उसमें बैठे हैं। सुंदरकांड का पाठ तो सुबह हुआ था जिसमें हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे। और अब शाम के बाबा के कुछ भजन हो रहे हैं और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद वहाँ पर्ची, जितनी भी सवारी जाती हैं उनकी पर्ची पड़ती है, वो पर्ची खुलेगी। और पहले मैं आपको मतलब सुंदरकांड जो हुआ है उसका समापन और आरती जो हो रही है उसका भी ब्लॉग दिखाती हूँ। चलो चलते हैं।
सुंदरकांड अब ख़त्म हो गया है और यहाँ पर हमने बाबा से बस विदाई लेनी है और फिर घर को निकलना है। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो हम तीसरी पहाड़ी पे गए थे, वहाँ भी हमने थोड़ा बहुत आपको दिखाया पिछले ब्लॉग में और इसमें भी दिखाएंगे कि तीसरी पहाड़ी पे हमने थोड़ा बहुत मतलब शूट कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए कि हमारे साथ कम से कम 20 सवारी थी मेरे साथ जो गई थी, तो उन्हें सभी भी देखना था कि मैं ही लेके गई थी, तो पूरी जिम्मेदारी मैंने निभाई थी। वहाँ पर मैं ये सोच रही जब मैं बाबा के दरबार में लेके आई हूँ तो परेशानी सवारी को नहीं होना चाहिए। हमारा लाने का फ़ायदा ही क्या होगा कि अगर वो दर्शन नहीं कर पाएँ मेरी वजह से, कि जो पहली बार जाते हैं उन्हें पता नहीं होती है कैसे कैसे जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी कि बाबा के यहाँ पहली बार जाएं तो कैसे जाना चाहिए और कैसे दर्शन करना चाहिए। कि जो लोग पहली बार जाते हैं बाबा के दरबार में उन्हें बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, अच्छी तरह से नहीं हो पाते, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में लग जाते हैं तो उन्हें सारा दिन उसी लाइन में लगे रहना हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कैसे जाना चाहिए और कैसे दर्शन करना चाहिए, जो आपको बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे बाबा के। मैं आपको बताऊंगी, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा रिप्लाई दूंगी। और मैं फिर उसके बाद तीसरी पहाड़ी पे गई, कुछ मैंने उसमें जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें भी दिखाया है और इसमें भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या देखा था और कौन कौन मेरे साथ। मेरी सारी लेडीज सवारी ज़्यादा थी, जेंट्स तो कम थी, बच्चे भी थे। 20 सवारी थी, आधी बस मेरे से के 56 सवारी होती हैं उसमें आधी से थोड़ी कम थी मेरी सवारी। पर जो मेरे साथ में जो जाती हैं मेरी बहनें और भाई, वो पूरे मेरे साथ रहते हैं और कहते हैं दीदी आप चलना, आप ही मुझे दर्शन कराना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कराती हूँ। और वहाँ बाबा के यहाँ जब हम जाते हैं और वहाँ भी मैं कहती हैं मैं किसी से पूछना, मैं कहती हूँ वहाँ किसी से भी कुछ भी मत पूछना, ये सब ठगने वाले हैं। और जो हमारा बाबा का दरबार लगता है वहाँ ही हमें जो कुछ बताया जाता है उस पे ही विश्वास करना चाहिए और बाबा पे विश्वास करके ही जाना चाहिए। बाबा ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे साथ तो बहुत बहुत बाबा ने बहुत मदद करी है मेरी, बस बता नहीं सकते। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना और बाबा के दरबार ज़रूर जाना, बालाजी जाना चाहिए क्यों कलयुग के अवतार ये ही हैं, तो बाबा का सबका भला करते हैं। चलो चलते हैं, अब आपको हम फिर दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अब मैं मंदिर के पास पहुंचने वाली हूँ, तीसरी पहाड़ी पे जो मंदिर है मैं वहाँ पर पहुंचने वाली हूँ और ऊपर से ही मैं नीचे का व्यू दिखा रही हूँ। ये बहुत नीचे है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं दर्शन कर आई हूँ और मंदिर के बाहर निकलने वाली हूँ। उससे पहले यहाँ ऐसा होता था, जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे तीसरी पहाड़ी पर वो यहाँ आकर अपने ऊपर उतार कर फेंकते थे। अब कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद कर दिया है, अंदर ही हमें प्रसाद चढ़ जाता है और हमें कुछ भी वहाँ से नहीं मिलता, बस बाबा का आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ आकर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट करा है। अब इसके बाद हम अब निकल रहे हैं, अब नीचे हम जा रहे हैं और ये सारी सवारी मेरे साथ हैं, जो हमारी बहनें हैं वो मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। अब बस हम नीचे पहुंचकर और धर्मशाला में सीधे पहुंचेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम सुंदरकांड और भजन होते हैं धर्मशाला में, उसी में हम बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा फील होता है, आप ज़रूर जाएं। अब मैं तीसरी पहाड़ी पे भी घूमने आई हूँ और उसके बाद मैं आ गई धर्मशाला में। धर्मशाला में हम लोग चलने लगे हैं, बस निकल आए हैं और अब मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुआ था। मतलब ऐसा होता है जब बाबा के हम यहाँ जाते हैं बाबा के दरबार में, के बाद हम दर्शन पहले आरती में शामिल होते हैं, आरती के बाद फिर हम धर्मशाला में आते हैं और धर्मशाला में आकर फिर हम चाय नाश्ता करते हैं। उसके मतलब नहीं, चाय नाश्ता नहीं करते हैं, उससे पहले बाबा की सुंदरकांड होता है। जिस धर्मशाला में हम रहेंगे, हमारी जितनी भी सवारी जाएंगी, जो बस लेके जाते हैं
जो संगत के लोग होते हैं वो पहले बाबा को वहाँ विराजमान करेंगे धर्मशाला में। और जितनी भी सवारियाँ आपकी 56 हैं, 60 हैं, जैसी भी हैं तो हैं, 2 बस जाती हैं, तो जितनी भी सवारी होती हैं वो हम सब बैठते हैं वहाँ बाबा के दरबार में। फिर सुंदरकांड होता है। सुंदरकांड के बाद जब समापन होता है, बाबा को शाम को आरती होती है और जब हम चलते हैं तो बाबा से विदाई लेते हैं। उससे पहले हमारे जितनी भी सवारी होती हैं उनके नाम की पर्ची पड़ती है, सबके नाम लिखे जाते हैं जितनी भी सवारी। फिर वो पर्ची बाबा के आगे रख दी जाती है और बाबा से कहा जाता है आप जिसके साथ जाना चाहते हो आप उसके ही नाम की पर्ची निकाल दो। फिर एक बच्चे को बुलाया जाता है, वहाँ पर पर्ची उठाई जाती है, जिसके नाम की निकलती है बाबा उसके ही घर जाते हैं। तो अब कि मेरे नाम की पर्ची निकली है, मेरी 5 साल के बाद मेरी पर्ची निकली। आज मैं बाबा को घर पे लेके आई हूँ। मुझे बता नहीं सकती, इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि मैं शायद आज इस टाइम सब कुछ भूल गई हूँ। और उसके बाद घर लाने के बाद उनके नियम होते हैं, हमें बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाना, चारपाई पे नहीं लेटना, मतलब बाल ब्रह्मचारी वाला ही हमें रोल करना है 41 दिन तक। और तो हम वो कर रहे हैं इस टाइम। हमारे घर 41 दिन नहीं लहसुन नहीं प्याज कुछ भी नहीं खा सकते हम। और मैं तो जो मेरे नाम की पर्ची निकली है तो मैं तो किसी के घर का पानी भी नहीं पी सकती। और सिर्फ 41 दिन मैं अपने घर पर ही रहूँगी, कहीं नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। और बहुत खुशी हुई है मुझे अब कि मेरे नाम की पर्ची निकली है। जब मेरी पर्ची निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दम ही निकलने वाली है। बाबा ऐसे मिले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। वो पंडित जी होते हैं, वो बताते हैं ऐसा करो, भोग लगाओ, ये मेरे कुछ समझ में। फिर मैं थोड़ी देर शांत हुई थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप मुझे क्या करना है, तब उन्हें बताया था ऐसे ऐसे करना है। मैं तो खुशी के मारे रोने लगी थी, आंसू भी मेरे आ गए थे। बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी जाएं, बाबा सबकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। चलो चलते हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।